एयरबैग आपकी जान बचाने की बजाय आपकी जान ले भी सकता है अगर आपने ये दो गलतियां की तो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क क्यों नहीं होती? ये प्लास्टर कटर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है, लेकिन हाथ को क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही 7 अद्भुत फैक्ट्स, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नंबर 7, साल 1961 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, जिसने लगभग 160 किलोमीटर एरिया तक तबाही मचाई। इस ब्लास्ट की रोशनी 1000 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी और इससे निकलने वाली हीट वेव 100 किलोमीटर दूर तक के इंसान को 3rd डिग्री तक जला सकती थी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि नागासाकी पर गिरा बॉम्ब सिर्फ 12 किलोमीटर तक इंसान को 3rd डिग्री तक जला सकता था, और इस ब्लास्ट से जो मशरूम क्लाउड बना उसकी ऊंचाई लगभग 60 किलोमीटर थी और नागासाकी वाले बॉम्ब की सिर्फ 6 किलोमीटर। इस विनाशकारी बॉम्ब को कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये दुनिया में आज तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। इस बॉम्ब का नाम है त्सार बॉम्ब। नंबर 6, नेपोलियन, इनकी अंतिम इच्छा थी कि इन्हें मरने के बाद गंजा कर दिया जाए और इनके बालों को इनके दोस्तों को दे दिया जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ, सबको बराबर बराबर बाल बांटे गए इनके सिर के, लेकिन इसके पीछे की वजह कभी नहीं पता चली। नंबर 5, ये देखकर मैंने सोचा कि आखिर कयामत किस चीज़ का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये जो VR आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये दुनिया का पहला ऐसा VR है जिसे पहनकर अगर आप गेम खेलते हो और गेम के अंदर मर जाते हो तो ये VR आपको रियल में मार देगा। रियल में इसको बनाने वाले पामर लकी ने इसमें 3 विस्फोटक लगाए हैं और जैसे ही स्क्रीन पर गेम ओवर लिखा आएगा ये उस इंसान के भेजे के चीचड़े उड़ा देगा। नंबर 4, एयरबैग आपकी जान ले भी सकता है अगर आपने ये 2 गलतियां की तो। सबसे पहले हम कार के डैशबोर्ड पर कभी मोबाइल, पानी की बोतल या ऐसे पैर रख के बैठ जाते हैं, फिर जैसे ही इमरजेंसी में एयरबैग ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा हाल करेगा, और अगर मोबाइल या बोतल डैशबोर्ड पर होती तो वो फेस पर भी लग सकती थी। दूसरी और सबसे बड़ी गलती है सीट बेल्ट ना लगाना, क्योंकि एयरबैग 320 की स्पीड से ओपन होती है और सीट बेल्ट ना होने से एयरबैग ओपनिंग के दौरान ही आपके फेस से टकराएगा, जिससे जान भी जा सकती है। हालांकि सीट बेल्ट होने से एयरबैग पूरा ओपन होने के बाद आपसे टकराएगा, जिससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा ओपन होने के बाद इसके पीछे से हवा निकल जाती है जिससे ये सॉफ्ट हो जाता है। नंबर 3, दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क इसलिए नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि इसे किसी ने ट्राई नहीं किया, बल्कि कई बार इसे एक्वेरियम में रखने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हमेशा फेल ही होते रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इस शार्क को लगातार इधर उधर हिलते रहना पड़ता है ताकि पानी इसके गिल्स यानी गलफड़े से लगातार गुजरता रहे, तभी ये ऑक्सीजन ले पाती है। दूसरा, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अगर पकड़ भी लिया तो ये अपने आप को घायल करके जान ले लेती हैं। आज तक ज्यादा से ज्यादा ग्रेट व्हाइट को सिर्फ 198 दिनों तक एक्वेरियम में रखा जा सका है, पहली बार 2004 में और आखिरी बार 2016 में। फिर उसने खाना पीना छोड़ दी और सिर्फ 3 दिनों में मर गई। नंबर 2, ये प्लास्टर कटर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है, लेकिन हाथ को क्यों नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से इससे तो हाथ के 2 टुकड़े हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कटर्स की तरह प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल गोल नहीं घूमता बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है, इसीलिए इसे गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर भी चलाने से गुब्बारा नहीं फटता, और अगर आप इसे इंसान के खाल पर चलाते हो तो खाल इसके साथ साथ वाइब्रेट करेगी और बिल्कुल भी नहीं कटेगी। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि न्यूक्लियर सबमरीन को कभी रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो लगातार 25 से 30 सालों तक भी पानी में रह सकती है बिना कोई फ्यूल डाले। दरअसल नॉर्मली 2 तरह की सबमरीन्स होती हैं, एक वो जो डीजल से चलती है और दूसरी वो जो न्यूक्लियर पावर से चलती है। डीजल सबमरीन 50 लाख लीटर डीजल में जितना चलती है उतना न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ 4 किलो यूरेनियम में चलती है, इसीलिए इन्हें इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कहा जाता है। और इन सबमरीन्स में न तो ऑक्सीजन कभी खत्म होता है ना ही पीने का पानी, क्योंकि वो अंदर ही बनता रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।